माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं डीएम को किन कर्मों का भुगतान इस समय करना पड़ रहा है। क्या कर्मा फेस उनको करने पड़ रहे हैं इस समय। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल, डेथ कार्ड, द हर्मिट, 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड, द फूल। देखिए गाइस, डीएम को इस समय डिप्रेशन फील हो रहा है। ये डिप्रेशन में है, ये टेंशन में है। क्यों? क्योंकि इस समय ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। इनकी हालत इस समय ऐसी हो गई है कि इनको कहीं भी प्रकाश की किरण नज़र नहीं आ रही है। और जब इंसान डिप्रेशन में होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा होता है, तो एक एक पल हजार हजार दिन के बराबर होता है, क्योंकि वो कांटे नहीं कट रहा होता है। तो इस समय अगर डीएम किसी को याद कर रहे होते हैं, किसी की बातों को याद कर रहे होते हैं, तो वो डीएफ की बातों को याद कर रहे होते हैं। इनको डीएफ की याद आ रही होती है। क्यों? क्योंकि डीएफ इनकी हीलिंग पावर है। अगर डीएम ने अपनी डीएफ का दिल तोड़ा, डीएफ को चीट किया, गाइस ये जो चीटिंग है ये एक ही तरह की नहीं होती, ये कई तरह की होती है। देखो, किसी के विश्वास के साथ खेलना भी बहुत बड़ी चीटिंग होती है। कुछ डीएफ्स इस जर्नी में ऐसी हैं कि उन्होंने अपने डीएम को इस तरह से मदद की है कि अपने गहनों को बेच दिया है और अपने ऊपर कर्जा लेकर तब डीएम को कर्जा दिया है, डीएम की मदद की है पैसों से। लेकिन डीएम ने क्या किया? डीएम उस समय रन कर गए ताकि डीएफ उनसे कोई भी सवाल जवाब ना कर सके। तो ये जो चीटिंग है, एक तो इंसान प्यार कर रहा है, एक तो इंसान निस्वार्थ प्रेम कर रहा है, ठीक है, डीएफ इतना कर रही है और ऊपर से उसको कर्जा भी दे रही है, ऊपर से उसकी पैसों से भी मदद कर रही है। और किस तरह से मदद कर रही है? खुद को परेशानी में डालकर, खुद को दुखी करके, तो इस तरह से मदद कर रही है। अब बताओ, जब इंसान इतना विश्वासघात किसी के साथ करेगा, उस डीएफ के साथ करेगा, तो फिर अपना कर्मा भुगतान करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो दुनिया में कोई भी इंसान क्यों ना हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर डीएफ के लिए भी लर्निंग छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि डीएम और डीएफ हाफ हाफ सोल हैं। अगर ये डीएम को सीखने की ज़रूरत है कि चीटिंग करना सही बात नहीं है, तो यहाँ पर एक लेसन डीएफ के लिए भी है। वो क्या है कि भाई देखो, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप किसी को कर्जा दो, वो भी इतना ही दो जिससे आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, आप परेशानी में ना जाओ। मदद करनी अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को संकट में डालकर मदद करनी अच्छी बात नहीं है। किसी पे ब्लाइंड फेथ करना अच्छी बात नहीं है, भले ही वो आपके डीएम हो या दुनिया में कोई भी इंसान क्यों ना हो। डीएफ ने मदद तो कर दी, लेकिन बदले में क्या हुआ? उसे टेंशन हो गई, वो डिप्रेशन में चले गई, उसके बच्चों को परेशानी हो गई। तो ये सीखने की ज़रूरत है नहीं डीएफ के लिए। तो यहाँ पर ये लेसन डीएफ के लिए भी होता है कि मदद उतनी करो जितना आप झेल सको। ज़रूरत से ज़्यादा मदद किसी की भी नहीं करनी चाहिए, किसी की बातों में भी नहीं आना चाहिए, भले ही वो आप उससे कितना भी प्यार करते हो। प्यार करने का ये मतलब नहीं होता कि आप खुद संकट में आ जाओ। तो जो डीएम है इस समय रोशनी की किरण को तलाश रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि कैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, इस संकट से कैसे बाहर निकलूँ। और इनको ये भी समझ आ गया है कि ये डिप्रेशन में गए, इन परेशानियों को झेल रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, ये किस कर्म का फल इनको मिल रहा है। ये इनके डीएफ के प्यार को रिजेक्ट करना और उसके ऊपर उसके विश्वास को तोड़ना, ये उन्हें कर्मों का फल इस समय मिल रहा है। और ये फाइनेंशियली दिक्कत में है, इनकी फिजिकली, मेंटली ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, हेल्थ भी ठीक नहीं है इनकी।
और ये देख लो डेथ कार्ड, जो कसर यहाँ रह गई थी वो इस कार्ड ने पूरी कर दी। ये जो इसके आसपास के लोग हैं जिनसे इनका कार्मिक बंधन है, ये लोग ने इनकी बैंड बजाई हुई है। इन लोगों के कारण ही इसने इतने कर्जे लिए हैं, ठीक है, इनको खुश करने के चक्कर में। लेकिन ये तो फिर भी खुश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अगर तुम अधर्म से इनको खुश करोगे तो नहीं खुश होंगे। अगर डीएम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे, तभी ये लोग खुश होंगे, वरना ये खुश नहीं होंगे। भले ही डीएम इन्हें अपनी जान भी दे दें, इन्हें सुखी करने के लिए इनको सारी दुनिया का धन भी दे दें, ये खुश होने वाले नहीं हैं। ये इनकी बैंड बजाएंगे ही बजाएंगे, क्योंकि ये डिवाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका कर्मा बैगेज है पिछले जन्मों का। और जब इस तरह से तांडव इनकी लाइफ में अब इस समय चल रहा है ना, तभी इनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, तभी ये सोचने पर मजबूर हुए हैं, तभी ये अकेले में गए हैं, तभी आइसोलेशन में गए हैं। क्योंकि आइसोलेशन में जाने पर, अकेले में जाने पर ही इंसान खुद से कनेक्ट होता है, खुद से सवाल जवाब करता है, चिंतन मनन करता है कि मेरी कहाँ गलतियाँ हुई हैं। अब ये डीएम के साथ सब कुछ हो रहा है और इसी से इनकी अवेकनिंग होती है, इसी से ये अवेकन हो रहे हैं। और ये एक चक्र है, ये एक चक्र है, ये भाग्य का पहिया है कि देखो, अगर तुम किसी से कर्जा लेकर, किसी का दिल तोड़कर, किसी को दुख में पहुंचाकर, डिप्रेशन में डालकर चले तो गए हो, तुम्हें लग रहा है कि ये ठीक है, लेकिन समय मार मारता है, समय कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता है। भले ही दुनिया में वो कोई भी इंसान हो, उसे ये एहसास करा के ही रहता है कि ये जो तुम्हें दुख मिल रहे हैं ना, ये इस वजह से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान दुख भुगत रहा है और उसे पता ना हो कि तुमने कहाँ गलतियाँ की हैं। ये डीएम को अच्छी तरह से डिवाइन समझा देते हैं, तभी डीएम सुधर कर आते हैं, तभी डीएम अपनी डीएफ की लाइफ में एंट्री करते हैं। जब तक ये सुधरेंगे नहीं ना, तो डिवाइन हरी झंडी नहीं देंगे डीएफ को कि इन्हें एक्सेप्ट कर लो। डिवाइन तभी हरी झंडी देते हैं जब डीएम अपने इशू पर काम कर आते हैं, अपने आप को सुधार कर आते हैं, अपनी गलतियों को महसूस करके आते हैं, तभी इनको हरी झंडी डिवाइन की तरफ से मिलती है और तभी डीएफ इनको स्वीकार करती है अपनी लाइफ में। क्योंकि डीएम और डीएफ की एनर्जी मैच नहीं करेगी। डीएफ तो हाई वाइब्रेशन में है, डीएफ तो अपने ऊपर काम कर चुकी है, और डीएम के अंदर इशू होंगे तो डीएफ उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। गाइस, कुछ डीएफ्स का रियूनियन भी होने वाला है, उनके डीएम उनके लिए अपना प्यार का कप लेकर आ रहे हैं। और गाइस, कुछ डीएफ्स हैं, उनके लिए मैं, कुछ डीएफ्स नहीं, सॉरी, सभी डीएफ्स के लिए मैं ये बता दूं, और खुद के लिए भी, खुद भी मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, धीरे धीरे इस पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, हमें दूसरों लोगों की बातों को बड़ा ध्यान से सुनना, और तभी हम उन्हें जवाब देना है, सोच समझ कर, बड़े आराम से। और दूसरी बात, हमेशा हमें दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं रहना है, क्योंकि फिर लोग हमें क्या लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, दम लाना है अपनी पर्सनैलिटी में, ताकि कोई लोग हमारे ऊपर हमारा यूज़ ना कर सकें। किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, और लोगों को ना करना भी सीखना है। जो ये ब्लाइंड फेथ करती है ना डीएफ्स, हम लोग, तभी हम इतनी परेशानी में आ जाती हैं। सोच समझकर लोगों की मदद करनी है, ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, भले ही वो डीएम हो या कोई भी इंसान हो। और डीएम ये सिखाते हैं हमें, डीएम हमें प्रैक्टिकली सिखाते हैं, खुद परेशानी में आकर सिखाते हैं कि देखो, तुम्हारे लिए भी ये लर्निंग है, मेरे लिए तो है ही है, लेकिन तुम्हारे लिए भी यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है डीएफ के लिए। तो गाइज़, ये आपके डीएम की एनर्जी थी, जो डीएम को अपना कर्मा इस समय भुगतान करना पड़ रहा है। ये कार्ड आपके सामने निकले हैं, ये देख लो, डेथ कार्ड, उनका कर्मा बैगेज, और डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, और दिल बिल्कुल टूटा पड़ा है, और अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, जो जो इन्होंने कर्म किए हैं।